हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल शर्मा, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दशस्त्र एकेडमी। और आज हम लोग एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। एंड चैप्टर जो है आज का वो है हमारा डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, करें स्टार्ट। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, सी आपको दिख रहा होगा, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2022, राइट। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 log of 2 - x upon 2 plus x dot dx। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए हैं, जहां भी लॉग दिखेगा और लिमिट -a to a, तो जैसे ही आप लिमिट देखते हो -a to a की, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 है जो आपने आपके बोर्ड एग्जाम में पढ़ी होगी। क्या कहती है प्रॉपर्टी? कि अगर लिमिट -a to a रहे एंड f ऑफ x ये अगर हमारा फंक्शन है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। कब? जब मेरा फंक्शन ऑड फंक्शन लेगा। अब ऑड फंक्शन कब होता है बच्चों? ऑड फंक्शन तब होता है जब f ऑफ x इज इक्वल्स टू -f ऑफ -x होता है। और इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 0 to a। कब? जब हमारा फंक्शन इवन फंक्शन रहेगा ना। व्हाट इज इवन फंक्शन? इवन फंक्शन मतलब जब f ऑफ x, अच्छा इसमें नॉट इक्वल्स टू रहता है जब f ऑफ x इक्वल्स टू -f ऑफ -x रहेगा। जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जब इक्वल होंगे तब इवन फंक्शन होगा, जब इक्वल नहीं होंगे तब ऑड फंक्शन रहेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है? हमारा फंक्शन दिया f ऑफ x इक्वल्स टू -1 to 1 log ऑफ 2 - x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x डॉट dx। ये हमारा फंक्शन दिया है। अगर मैं x की जगह -x लिखूं तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? -1 से 1 लॉग ऑफ, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां -x लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -x डॉट dx, करेक्ट। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसे, लॉग ऑफ 2 - x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x रेस टू -1। और ये -1 सामने आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -1 से 1 लॉग ऑफ 2 - x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x डॉट dx। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखना, ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है ये नेगेटिव साइन के साथ दिख रहा है, ये पॉजिटिव के साइन के साथ दिख रहा है। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। इसका अगर इक्वल नहीं है मतलब हमारा फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है। और अगर बच्चों ऑड फंक्शन है तो मेरे इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है? 0। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने? ये वाली प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 8। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 0। ओके, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कब पूछा गया है? 2022 में। क्लियर, इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय x क्यूब इंटीग्रेशन 0 से x t log ऑफ 1 प्लस t डिवाइड बाय t रेज टू 4 प्लस 4 डॉट dt। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में लिमिट और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन है। बहुत बढ़िया। अब आप लोग ने जो लिमिट चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक मेथड पढ़ा था, एल हॉस्पिटल रूल, राइट। उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? कि हमारा जो क्वेश्चन है इसको मैं अगर प्रॉपर वे में थोड़ा लिखने जाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 to x हमारी लिमिट है, t log ऑफ 1 प्लस टी डॉट डी टी डिवाइडेड बाय टी रेज टू 4 प्लस 4। और ये 1/x क्यूब जो सामने लिखा था इसको डिवाइड बाय x क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम इस पे थोड़ी सी मेहनत करें तो अगर देखेंगे, तो अगर मैं x की जगह यहां पे लिमिट 0 पुट करता हूं तो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो गई, यानी इंटीग्रेशन का अपर वैल्यू का आंसर 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में x क्यूब है यानी ये भी 0 हो गया। सो दिस इज 0/0 फॉर्म। और अगर बच्चों 0/0 फॉर्म है तो हम लोग ने सीखा है कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल रूल। हम ये वाला रूल यूज करेंगे। क्या कहता है रूल? कि अगर 0/0 फॉर्म आए या ∞/∞ फॉर्म आए या 1 फॉर्म आए या 0 फॉर्म आए, इनमें से कोई भी फॉर्म आता है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लेना है, करेक्ट। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जैसे ही करोगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते ही इंटीग्रेशन हट जाएगा,
बट फर्क ये होगा कि जहां जहां टी दिख रहा है वहां पे एक्स लगना शुरू हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स लॉग ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4/4 + 4 होल डिवाइडेड बाय, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x²। करेक्ट है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहां का x इसके एक x को कैंसिल करेगा, बराबर। तो अब ये ऐसा कुछ दिखेगा, लॉग ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं इसको, 3x इंटू 1/x⁴ है ना, मैंने सेपरेट कर दिया। बहुत बढ़िया। हमें पता है कि इसका आंसर लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 + x बाय x का आंसर कितना होता है, 1 आंसर होता है। तो यहां से बचेगा 1/3, और यहां पे जैसे ही 0 पुट करोगे ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। सो माय करेक्ट आंसर इज 1/12। दैट्स इट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल आता है और आपको लिमिट अगर आता है और क्वेश्चन को देख के डर नहीं लगता है, तो यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। आई थिंक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 2007 जेई में पूछा था, जहां पे लिमिट और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन था। ठीक है। मुझे इसलिए याद है क्योंकि इन 2007 आई हैव गिवन AIEEE, तो मुझे वो याद है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है बच्चों आपका, इसको क्लियर करते हैं। अगेन 2022 में द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 3 mod of x-2 प्लस ब्रैकेट में x dx इज इक्वल टू वेयर दिस डॉट, where this bracket denotes greatest integer function। greatest integer function को ये डिनोट करता है। हमें निकालना है इसका आंसर क्या होगा, बराबर। तो देखो -1 से 3 है, इस लिमिट को हम लोग ब्रेक करेंगे, यहां से तो 2 आ रहा है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कारण 0 1 2 ये भी लिमिट्स आएंगी। तो मेरा इंटीग्रेशन 3-4 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगी लिमिट -1 से 0, अगली होगी 0 से 1, अगली हो जाएगी 1 से 2, और नेक्स्ट हो जाएगी 2 से 3 तक। तो मैंने हमारे सिंगल क्वेश्चन की लिमिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, जहां ए से बी की लिमिट को हम ए से सी और सी से बी करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 आई थिंक। तो हमने 4 पार्ट्स में इंटीग्रेशन को डिवाइड किया। हमें देखना है कब प्लस साइन और कब माइनस साइन आएगी। देखो -1 से 0 मतलब इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। सपोज मैंने वैल्यू ली -0.5। जब यहां पे मैं -0.5 पुट करूंगा तो मेरा मॉड से नेगेटिव आंसर आएगा। करेक्ट। तो यहां से -x-2, और यहां से ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 से 0, तो मतलब यहां से बच्चों वैल्यू मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब लीस्ट इंटीजर वाली वैल्यू जो -1 है, तो यहां से -1 बाहर आएगा। करेक्ट। देन 0 से 1, अगेन 0 से 1 जब वैल्यू पुट करोगे इसमें तो नेगेटिव ही आ रहा है, इसलिए -x-2, और अब यहां से बाहर क्या आएगा, 0। अगला 1 से 2 में अभी भी नेगेटिव आ रहा है, तो -x-2। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कारण क्या आएगा, 1 वैल्यू आएगी, लोवेस्ट लिमिट जो है, लोअर लिमिट। और यहाँ पे अब 2 से 3 में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा x+2+2। तो ये मेरा इंटीग्रेशन इतने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब कुछ नहीं करना है, मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेगेटिव साइन अंदर ले लोगे तो ये हो जाएगा -x+2 -1 यानी 1 -x.dx। यहां देखें -+2 -x.dx, यहां हो जाएगा 1 से 2 -x 2 3, तो ये हो जाएगा 3 -x.dx, एंड द लास्ट वन विल बिकम x+4। सिंपल था। ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट पुट करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग का आंसर आएगा 7। योर आंसर विल बी 7। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आपको खुद को सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। अपना वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट। अगेन सेम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁴ इंटू ब्रैकेट 1 - x⁴ डिवाइड बाय 1 + x²। कैसे सॉल्व करोगे। ओके
ध्यान से देखना, आपको ये वाला स्टेप अगर क्लिक हो गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज टाइम लगेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने क्या किया, मैंने x⁴ जो है इसको x⁴ -1 +1 ऐसे करके लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझेगा। नीचे है 1 + x² डॉट dx, ठीक है। ये दोनों टर्म x² -1 को मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 x⁴ -1 1 - x⁴ और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उस ब्रैकेट को, तो 1 - x⁴ डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा 1 + x² डॉट dx। यहां तक क्लियर? अब क्या कर सकते हैं, अब ये जो x⁴ -1 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² -1 x² +1 1 - x⁴, ये एज इट इज 1 - x⁴। यहां पे स्प्लिट किया तो ये है 1 + x², एक इसके नीचे चले जाएगा, एक 1 + x² इसके नीचे चले जाएगा, करेक्ट है। ये 1 + x², ये 1 + x² कैंसिल हो गया बच्चों। क्या बचा हमारा इंटीग्रेशन का, अब वैल्यू बचा है इंटीग्रेशन 0 से 1, न्यूमरेटर में बचा है x² -1 1 - x⁴ 1 - x⁴ डॉट dx, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन 0 to 1 1 - x⁴, जस्ट इमेजिन 1 - x⁴ को ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 - x का स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 - x का स्क्वायर क्या होगा, a² -2ab + b² देन इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + x² डॉट dx। क्लियर? देन इसके आगे इंटीग्रेशन 0 to 1, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, x² -1 1 - x⁴, x² -1 को एज इट इज रहने दो, 1 - x⁴ को आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई थिंक पता होगा, a - b होल रेज टू 4 का क्या फॉर्मूला है, a⁴ -4a³ प्लस 6a² b² प्लस b⁴। अच्छा यहाँ पे एक टर्म और है, -4ab³ प्लस b⁴। ये फॉर्मूला आपको यहां पे अप्लाई करना है। तो 1 - x⁴ यानी 1 - 4x⁴ प्लस 6x⁸ बराबर है -4a इंटू बी का क्यूब x⁻² b का क्यूब 12 डॉट dx, ये एक ब्रैकेट हो गया, प्लस यहां पे 0 to 1 1 + x² आपको दिख रहा होगा 1 हो जाएगा, -2x अपॉन 1 + x² डॉट dx। क्लियर? अब तो बड़ा सिंपल है, देखो आप लोग कर सकते हो, ये सब टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये सब टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी जिसमें लिमिट पुट करके आ जाएगा। यहां पे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यहां पे बच्चों 1 + x² को आपको t लेना है, 1 + x² को आप जैसे ही t लोगे तो 2x डॉट dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, है ना। रिप्लेस कर देंगे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से और वो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, तो 1/t आ जाएगा वो log of t से, और फिर लिमिट पुट करोगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। एंड सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। क्लियर? इंपॉर्टेंट थी ये वाली स्टेप, अगर ये वाली स्टेप एक बार क्लिक हो जाती है तो फिर तो प्योर अलजेब्रा चल रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा है 2022 में अगेन, इंटीग्रेशन 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 mod of x - 1 डॉट dx। ओके, तो हम इसको दो स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। पहला ये वाला फंक्शन देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लिमिट 0 से 2 दी गई है, इसका मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, 0 से 1 एक तो यहाँ पे, और 0 से 1 में जो वैल्यू आएगी इसकी वो 0 आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमेशा याद रखना लोअर लिमिट लग जाता है, यहाँ 1 से 2 में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, लोअर लिमिट लग जाएगा, प्लस
x माइनस वन को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स टू जीरो, तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी लिमिट को मेरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, 0 से 1 में। 0 से 1 में नेगेटिव देगा, मतलब 1 माइनस एक्स लिख रहा हूं मैं, इसको नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूं, उसको उल्टा कर दे रहा हूं। प्लस यहाँ हो जाएगा 1 से 2, और ये हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू यानी x माइनस वन डॉट डी एक्स। करेक्ट। पहले का आंसर 0 है, दूसरे का आंसर 1 का इंटीग्रेशन x की जगह 2 माइनस वन यानी 1 बचेगा, ये तो गया, इसका आंसर 1 हो गया। प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, लिमिट 1 से 2, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ लिमिट पुट करोगे 1 माइनस वन बाय 2, 0 का 0 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, बराबर है माइनस हाफ मिलके माइनस 1, ये टर्म तो 0 है और ये प्लस 1, सो योर आंसर इज 2। सिंपल कैलकुलेशन, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस, इंटीग्रेशन 0 से 1, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे? मॉड के अंदर, सॉरी रूट के अंदर दिख रहा है, तो मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा। रैशनलाइज 1 माइनस एक्स से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। समझ गए? किससे रैशनलाइज किया हमने? रैशनलाइज किया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स के टर्म्स। रूट से बाहर आएगा तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। दोनों को अलग अलग कर लो, तो 0 से 1 ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डॉट डीएक्स। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। तो ये फर्स्ट वाला तो बड़ा सिंपल है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला है। और दूसरे वाले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी ले लोगे, सॉल्व करोगे, 1 बाय अंडर रूट ऑफ टी आएगा, मतलब रूट टी उसका इंटीग्रेशन होगा, है ना। क्या करोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी ले लोगे, तो माइनस 2x डॉट डी एक्स, 2 को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बाद में लिमिट चेंज करोगे, लिमिट लिमिट सब कुछ चेंज करने के बाद आपका आंसर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब्सटीट्यूशन मेथड है। लिमिट 0 से 1 डलेगी, तो पहले 1 पुट करेंगे, साइन वर्स ऑफ 1 पाई बाय 2 प्लस 0, फिर लिमिट 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 यहाँ 1, सो आपका आंसर हो गया पाई बाय 2 माइनस 1। दैट्स इट, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कौन से ईयर का है? 22। लिमिट पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 dx अपॉन 1 प्लस cos x। अगेन आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी? a से b f ऑफ x डॉट dx। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लिमिट a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x डॉट dx। सेम प्रॉपर्टी बच्चों मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो लिमिट पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 dx अपॉन, अच्छा इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा दोनों का एडिशन कितना होता है? 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 मतलब 4 पाई बाय 4 मतलब पाई, और कॉस ऑफ पाई बाय पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 dx cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस एक्स। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करोगे तो 2i, यहाँ हो जाएगा पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, दोनों का एलसीएम ध्यान से देखो, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर हो जाएगा 2, ये 2 कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहां से 2 से 2 दोनों कैंसिल, मतलब आई इज इक्वल्स टू हो गया इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, ये ऊपर जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स, माइनस साइन नहीं लिख के मैं लिमिट उल्टी कर रहा हूं। अगेन आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, माइनस साइन हटा के लिमिट को उल्टा कर दिया। पहले पाई बाय 4 पुट करेंगे, माइनस माइनस
कॉट ऑफ 3 पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4, यानी 1 + 1, सो योर आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। अगेन जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था बच्चों, वैसे ही है, 2021 में पूछा हुआ है। अगर मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देखो क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है log ऑफ 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाय 4 + 3 cos x डॉट dx, है ना। और लिमिट क्या दी है, 0 से π/2। अच्छा, 0 से π/2, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 से π/2 ये लिमिट दी है। प्रॉपर्टी नंबर अगर 4 यूज करता हूं मैं, ए से क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 से a एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डॉट डी एक्स, सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा इंटीग्रेशन था। सो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos x डिवाइड बाय 4 + 3 cos ऑफ 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। बट अगर ध्यान से देखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस लॉग ऑफ, माइनस साइन क्यों, क्योंकि मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, अंदर की वैल्यू लॉग के अंदर की, उसको उल्टा किया, ऊपर जाएगा -1 और फिर सामने ले लिया उसको। सो 4 + 3 cos x डॉट dx, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर 1 + 2 करते हैं, सो 2i इक्वल्स टू, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी मेरा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई कितनी, 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक एनी डाउट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हाँ भाई, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 21 में क्वेश्चन पूछा है, वेयर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट ग्रेटर देन x। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लिमिट को डिवाइड करेंगे 0 से 1 में, देन 1 से 2 में, देन 2 से 3 में, देन 3 से 4 में, बराबर। पहला देखो 0 से 1 में तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट, ये 1 होगा, बचेगा x, यहां पे ये ब्रैकेट से क्या निकलेगा, 2 लोअर लिमिट इनटू x, तो ये हो जाएगा 2x डॉट dx। इस वाली में ब्रैकेट से क्या निकलेगा, 3x, 3 निकलेगा, तो हो जाएगा 3x इंटू dx। पहला तो 0 हो गया, दूसरा हुआ x²/2 लोअर लिमिट, अपर लिमिट, x²/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 3, x³/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 4। बोलो, पहले 2 पुट करेंगे, एक 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा 1, 1 माइनस 1/2, पहले 2 पुट करेंगे, है ना, और फिर 1, यहां से क्या होगा 9 माइनस 4, यहां से क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 64 माइनस 9 इंटू 9 इंटू 9 27। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, यस 17। इसको जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा बच्चों 17। क्लियर, समझ गए। तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ऑलमोस्ट 39-40 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, है ना। एक साथ लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, छोटे छोटे 5-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। कुछ घंटों बाद इवनिंग में आपको वापस एक वीडियो मिलेगा, आगे कंटिन्यू करेंगे और भी क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।